ब्रेकिंग न्यूज सुबह के समय में सामने आ रही है क्योंकि कल की चली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से सुनवाई चली और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी, जिसके बाद में महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई गई और परमवीर सिंह को लेकर भी नए खुलासे हो गए और महाराष्ट्र सरकार को भी लगाई फटकार के बाद में आज सुबह ही अर्णव गोस्वामी को रिहा कर दिया गया है। वही दोस्तों एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के परमवीर सिंह के द्वारा ऑपरेशन अर्णव चलाया गया था, जिसके अंदर करीब 40 पुलिसकर्मियों को शामिल करके एक नई टीम बनाई गई थी और ये जिम्मा पूरा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिसकर्मी को सौंपा गया था, क्योंकि परमवीर सिंह के पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर सके, जिसकी वजह से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसके अंदर करीब 40 पुलिसकर्मी शामिल थे और किस प्रकार से इस ऑपरेशन को अंजाम देना उन सब की पहले से रणनीति तय की गई थी। वहीं एक पुलिसकर्मी ने यह भी बताया कि अर्णव गोस्वामी के घर की पहले पुलिसकर्मियों के द्वारा रेकी की गई और उसके बाद में उनके घर पर सुबह के समय में टीम पहुंच गई, जो करीब 40 सदस्यों की टीम उनके घर पर पहुंची थी कि आखिर उनके घर वालों के साथ और अर्णव गोस्वामी के साथ में कौन बातचीत करेगा और कौन बातचीत नहीं करेगा। यानी कि मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे ने मिलकर ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी खुद इतने ताकतवर है कि वो उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि परमवीर सिंह को भी सामने से चेतावनी देते हैं और सो वो पकड़ में भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अर्णव गोस्वामी को रिहा कर दिया, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। वहीं आप अगर अर्णव गोस्वामी के समर्थन में हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर अर्णव गोस्वामी ज़रूर लिखें। वहीं दोस्तों अब उद्धव ठाकरे की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, जहां तक आपको बता दें कि संजय राउत ये बयान भी दे रहे थे कि मुंबई पुलिस ने न्याय की लड़ाई लड़ती है ना कि बदले की भावना से, तो फिर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ आखिरकार 40 सदस्यों की टीम बनाकर ऑपरेशन अर्णव कैसे चलाया गया, जिससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर अब आपातकालीन की स्थिति लगनी ही चाहिए। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाएगा अगले 48 घंटों के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन अर्णव के तहत जिस प्रकार अर्णव के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई है और जो वसंत के द्वारा बयान दिए गए थे उनके घर वालों के द्वारा, उनको लेकर भी नया खुलासा हुआ कि परमवीर सिंह के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और गृह मंत्री देशमुख के द्वारा इस केस को रीओपन करने के पीछे भी षड्यंत्र का खुलासा हो गया कि ऑपरेशन अर्णव के तहत अर्णव गोस्वामी को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो मुंबई पुलिस और शिवसेना पार्टी अर्णव गोस्वामी की बोलती को बंद कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पत्रकारिता के जीवन के अंदर करीब अर्णव गोस्वामी को आज 25 साल का अनुभव भी है और अर्णव गोस्वामी लगातार सुप्रीम कोर्ट से लगाकर कई बड़ी अदालतों के अंदर भी लड़ते हुए आ रही है। वहीं कई ऐसे भी पत्रकार हैं जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में उतरे हुए, जिनको लेकर आज तक की टीम को भारत की टीम ने बड़ा नोटिस दे दिया है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के बाद में अब हाई कोर्ट पूरी तरह से फंस चुका है और 2018 के अंदर बंद हुए केस को रीओपन करने के पीछे भी षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया कि आखिरकार परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे और जो गृह मंत्री अनिल देशमुख थे उनके द्वारा ये षड्यंत्र और बड़ा ऑपरेशन रचा गया, जिसके अंदर अर्णव गोस्वामी को मजबूती के साथ उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया। वहीं अर्णव गोस्वामी भी लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि उनके साथ में मारपीट की गई है और उनके परिवार वालों के साथ में भी हाथापाई की गई है। लेकिन एक मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं और ये ढोंग रच रहे हैं। मुंबई पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सही और सही समय पर चलाया गया, क्योंकि अर्णव गोस्वामी लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे थे कि उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी बीजेपी पार्टी को प्रमोट कर रहे। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी एंटी बीजेपी के समर्थक भी है जो अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को समर्थन के तौर पर नज़र आ रहे हैं बाहरी के अंदर, और लेकिन अंदरूनी तौर पर वो भाजपा को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी के खिलाफ में भी लोगों ने ट्विटर पर कैंपेन चला दिया है। लेकिन अर्णव गोस्वामी की रिहाई के बाद में अब सबसे बड़ा फैसला अटक चुका है मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार पर, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की सरकार बेनकाब हो गई है, क्योंकि लगातार उनके नेता ये बयान दे रहे थे कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ
सबूत मिली है मुंबई पुलिस को 2018 के केस के अंदर। इसी वजह से उनके साथ में बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन जब ऑपरेशन अर्णव का खुलासा हुआ, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये बयान दिए गए कि पिछले 1 महीने से लगातार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में एक्शन लेने और ऑपरेशन अर्णव की तैयारियां हो चुकी थी, और जिसकी जिम्मेदारी स्पेशलिस्ट अर्णव जो स्पेशलिस्ट थे उनको दी गई थी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ताकतवर है और स्पेशलिस्ट को ये ऑपरेशन दिए जाने के बाद में अर्णव गोस्वामी काफ़ी ज़्यादा कम प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इन स्पेशलिस्ट के द्वारा कहीं भी किया जा सकता है। जिसकी वजह से अर्णव गोस्वामी ने उनके साथ में कोऑपरेट किया और ज़बरदस्ती पुलिस की टीम ने उनको गाड़ी के अंदर बिठाकर लेकर चली गई, और उसके बाद में उनके ऊपर एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। वहीं मुंबई की एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है, जिसका जांच भी कर रही है मुंबई पुलिस। करीब 4 धाराएं लगाई गई है अर्णव गोस्वामी के ऊपर। लेकिन अर्णव गोस्वामी के समर्थन में उतरी कंगना रनौत से लगाकर बीजेपी सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी बड़े एक्शन लिए गए हैं। उसके साथ में बॉलीवुड की गैंग ने भी अब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ अपना कैंपेन शुरू कर दिया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जहां एक और अर्णव गोस्वामी लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं का नाम भी खोलकर सामने उन्होंने रखा था, जिसकी वजह से अब उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र के शेर उद्धव ठाकरे ने आखिरकार बड़ा फैसला ले ही लिया और जो भीगी बिल्ली अर्णव गोस्वामी था उसको पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि अब इस प्रकार के ट्विटर पर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और लगातार कमेंट भी जारी है। लेकिन जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को आज बड़ा फैसला और बड़ी जीत मानी गई है, उसके बाद में अब अर्णव गोस्वामी को लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए वो अपनी टीवी पर भरपूर डिबेट करेंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि अर्णव गोस्वामी की सरकार गिरेगी। और ये देखना होगा कि अर्णव गोस्वामी के साथ इतना बड़ा होने के बाद अर्णव फिर से वही अपनी भाषा को बोल पाते हैं या फिर उससे भी कम बोल पाएंगे, क्योंकि ये देखना होगा। क्योंकि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जेल के अंदर क्या कुछ हुआ होगा इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार थाने के अंदर से जो वीडियो सामने आ रही है उसके अंदर अर्णव गोस्वामी दहाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई गिरफ्तारी की रोक पर आज फिर बड़ा फैसला दिया गया है। जो अर्णव गोस्वामी को रिहाई आज कर दी जाएगी। सुबह सुबह ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और अर्णव गोस्वामी के समर्थन में उतरे हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी बयान देते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता के अंदर ये पूरा काला दिन घोषित होगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी से लगाकर मीडिया के चौथे स्तंभ पर राजनीतिक पार्टी शिवसेना के द्वारा जो बयानबाजी और एक्शन लिया गया है, इससे महाराष्ट्र के चलते पूरी पत्रकारिता की छवि भी धूमिल होने के कगार पर है। और इसी को बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी घटना को लेकर अगर आज भी पत्रकार उनके समर्थन में नहीं आते हैं तो अर्णव गोस्वामी ही नहीं बल्कि पूरे पत्रकारों को इस बात माननी तय करनी होगी कि आप राजनीतिक पार्टियों से डर रहे हैं और खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। ये बात साफ हो जाएगी कि मीडिया का चौथा स्तंभ सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ही बना हुआ है। लेकिन अभी तक कई बड़े पत्रकारों ने अर्णव गोस्वामी के समर्थन में बयान दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक आज तक से लगाकर इनका कोई बयान नहीं सामने आया, जिसकी वजह से भारत की टीम के द्वारा उनको फटकार भी लगाई गई है कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन और अपना बयान ओपिनियन रखा जाए कि आखिरकार अर्णव के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि अर्णव की जो भाषा है उसको हम अपन गलत कह सकते हैं और उनके डिबेट करने के सवालों को भी हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार मुंबई पुलिस के द्वारा जो कुछ किया गया है ऑपरेशन और षड्यंत्र के तहत शिवसेना सरकार एनडीए गठबंधन के द्वारा अनिल देशमुख ने भी इस बैटिंग के अंदर अपना रोल निभाया और उनके नेतृत्व में ही ये पूरा गठन किया गया था, क्योंकि परमवीर सिंह और अनिल विज के द्वारा ये सारा का सारा रचा गया था। और अनिल विज ने इस ऑपरेशन की पूरी की जिम्मेदारी दी गई थी, एक स्पेशलिस्ट को दी गई थी ताकि अर्णव गोस्वामी उनके साथ में कोऑपरेट करे, अन्यथा उनके साथ में कुछ भी हो सकता था। और उनके परिवार वालों को करीब 15 मिनट के लिए घर के अंदर बंद कर दिया गया था। और अर्णव गोस्वामी के साथ में क्या कुछ हुआ उस बेडरूम के अंदर, उनकी बातों का वीडियो सामने आ भी रहा है लगातार। लेकिन अर्णव गोस्वामी इस बात को अभी तक मान रही है कि उनके साथ में षड्यंत्र के तहत ऑपरेशन रचा गया था। और ये साफ हो चुका है कि अर्णव के खिलाफ में ऑपरेशन अर्णव के तहत
षड्यंत्र रचा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से की है और अर्णब गोस्वामी को चुप कराने की कोशिश की गई है, क्योंकि सुशांत सिंह मुद्दा हो या फिर पालघर का हो, और अर्णब गोस्वामी ने खुलकर इस मुद्दों पर बातचीत की और उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं से लगाकर नेताओं की पोल खोलकर रख दी थी और उनके चेहरे भी बेनकाब किए गए थे, जिसकी वजह से सोनिया गांधी से लगाकर राहुल गांधी, वहीं उद्धव ठाकरे के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार में ऑपरेशन अर्णब सफल भी हो गया, जिसके बाद में अब अर्णब के खिलाफ में कुछ और बड़ा नया पैंतरा अपनाने की और बढ़ रही है शिवसेना सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फटकार लग चुकी है और अर्णब गोस्वामी की रिहाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। आज सुबह ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।